इतने वाद विवाद और पक्ष विपक्ष के बाद आखिरकार जेईई मेंस के एग्जाम्स हो ही गए और आज हम इसी को लेकर के यहाँ पहुँच चुके हैं जेईई मेंस के सेंटर पर। नमस्कार, मैं हूँ प्रभा शर्मा और जेके न्यूज़ नेटवर्क इस मुद्दे को थोड़ा और करीब से जानने के लिए कि इस समय पर ये एग्ज़ाम्स होना कितना सही था, यहाँ पर खुद स्टूडेंट्स के पास आ पहुँचा है। हम हैं रांची के पुदारा में, जहाँ पर ये जेईई मेंस का सेंटर थे। 6 दिनों के इस एग्ज़ाम्स में आज तीसरा दिन है, तो स्टूडेंट से ही जानते हैं कि ये इसके बारे में क्या सोचते हैं। आपका क्या नाम है? आर्यन। आपने इस एग्ज़ाम को दिया, अभी इसके पहले बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस टाइम पे, तो आपका ओपिनियन इसको लेकर के क्या रहेगा? मेरा ओपिनियन ये था कि एग्ज़ाम को डेफिनेटली होना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर बन रहा था और जो टॉपर्स थे मेरे तरह, उनके लिए तो और भी मुश्किल हालात हो रहे थे, क्योंकि एक साल ऐसे ही ड्रॉप है हम लोग का और एक्सटेंड हो रहा था, तो वही है। तो वो कह सकते कि जो डिले हो रहा था वो एक तरीके से सही नहीं था, आप इसके पक्ष में हो। और अगर पेपर का बात करें तो जो पेपर था वो पहले के कंपैरिजन में कैसा रहा? सेम था, डिफ़िकल्टी लेवल सेम थे। डिफ़िकल्टी लेवल सेम था, कोई चेंजेस उसमें नहीं आए थे। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो ये हमें चीज़ पता चला कि हमने स्टूडेंट से बात की, और भी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जिनसे हम बात करना चाहेंगे। एक्सक्यूज़ मी, आपका क्या नाम है? आपने जो आज एग्ज़ाम दिया है, इतने दिन डिले होने के बाद फाइनली जेईई मेंस का एग्ज़ाम है, आप उसके लिए क्या बोल सकते हो कि ये जो टाइम था उसके लिए सही था या नहीं होने के लिए? मैनेज तो अच्छे से हो गया तो शायद ठीक था, वरना लग नहीं रहा था कि इतना अच्छे से मैनेज हो जाएगा। मतलब रिस्क तो रहता ही है, लेकिन नहीं, जो डिले होने वाला था कि अब नहीं होगा, बहुत महीनों से डिले हो रहा था कोरोना के कारण जेईई मेन, अब जो हुआ है तो ये सही था या नहीं? क्योंकि लोग बोल रहे थे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सही था। मतलब अभी देने के बाद सही लग रहा है, वरना पहले लग रहा था कि क्योंकि रिस्क हो सकता है, पर अभी तो ठीक है। मतलब चीज़ें सारी सही से हुई, मैनेज अच्छे से हो गया। सैनिटाइजेशन वगैरह की सारी हाँ, सब फैसिलिटी। और अगर पेपर का बात करें तो वो कैसा रहा? ठीक ही था, मॉडरेट, पहले के कंपैरिजन में वो टफ था, इजी था, किस तरीके का? सेम लेवल। सेम लेवल था। ओके, तो देखते हैं कुछ और ऐसे स्टूडेंट्स अगर हम उनसे मिल पाए, उनकी राय जान पाए। एक्सक्यूज़ मी, आपने एग्ज़ाम दिया, आपका नाम क्या है? हसनैन आलम। आप अभी जो एग्ज़ाम्स हुआ है उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वो इतना लेट से हुआ या इस पीरियड में, कोरोना पीरियड में हुआ है, तो वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? नहीं, मेरे ख्याल से यहाँ जो हुआ सब ठीक था। यहाँ जो रूल फॉलो हो रहा हर जगह फॉलो होगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर सारी चीज़ें सैनिटाइजेशन वाली हो तो फॉलो हो किया जा सकता है, एग्ज़ाम्स किया जा सकता है। ये स्टूडेंट्स के लिए कहाँ तक यूज़फुल रहेगा? उतना तो नहीं पता, लेकिन हम लोग का जो रांची है यहाँ पर सेंटर जो है, यहाँ पर बस हम लोग के लिए अच्छा रहा, बाकी का तो पता नहीं। अगर उसके पहले जो था कि बहुत लोग थे इसके अपोज में भी थे कि इस टाइम पे स्टूडेंट्स पे रिस्क ले रहे हैं हेल्थ पे या कुछ वैसा, तो आप उस चीज़ में किस तरफ हो गए? हाँ, उसमें तो मैं डिसएग्री भी था, और बहुत मतलब पहले बता देना चाहिए कि एग्ज़ाम होगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया तो लगा कि अब कोई रोक भी नहीं सकता है। फिर भी उम्मीद था कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, तो हम लोग सोचे थे कि नहीं होगा, लेकिन फिर जब बाद में पता चला कि एग्ज़ाम होगा तो फिर हम लोग सब प्रेशर में आ गए। उसके बाद फिर उतना भी एग्ज़ाम मतलब देखिए, सब लोग का सीट में अलग अलग होता है, तो उसमें से क्या है कि हर का सीट अलग अलग होता है, ठीक है। तो किसी का टफ होता है, किसी का इजी होता है, तो इसके हिसाब से क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि बनेगा या नहीं बनेगा। तो बहुत को मतलब जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहता था उन लोगों का सही है, हम भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते थे? नहीं, मतलब इस टाइम में नहीं देना चाहते थे, लेकिन जब अलाउ कर दिया तो देना ही पड़ा। मजबूरी था, एक तो डेट भी अचानक से अनाउंस हो गया जिसके कारण दिक्कत हो रही है, आप ये कहना चाह रहे हो। तो अगर पेपर की बात करें तो वो पहले कंपैरिजन आसान था या मुश्किल इस बार ज़्यादा थी, या अलग अलग जो मैथ्स होते हैं, फिजिक्स होते हैं, उसमें क्या था? नहीं, लेवल ठीक था। लेवल सही था? लेवल ठीक था। बस एक परेशानी क्या थी आपको? परेशानी हम लोग को ये थी कि मतलब सेंटर में किस तरह हाल होगा। पहले जैसा भीड़ था उस तरह क्राउड नहीं है, पहले बहुत ज़्यादा रहता था, अब थोड़ा मतलब फॉलो अच्छा हुआ यहाँ पर। जो रूल यहाँ पर है अच्छा फॉलो हुआ। मतलब पहले आपको इस चीज़ से डिसएग्रीमेंट था, आप नहीं थे इसके पक्ष में, लेकिन आपने यहाँ पर सुविधाएं देखी तो? सुविधाएं देखी तो अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू। और ऐसे कुछ नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं हमसे। एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम? तुषार। अभी जो एग्ज़ाम्स हुए हैं इस टाइम पर, आप उसको लेकर के क्या कहना चाहते हो? ये सही था या नहीं था? ये सही था, सब चीज़ मेंटेन्ड ही है एक तरह से। स्टूडेंट का ईयर भी बच गया, जो
थोड़ा पॉलिटिकल एंगल इसको मिल रहा था वो सब भी ठीक हो गया, पेपर भी इजी था, वैसा कोई दिक्कत नहीं था, बाकी सब चीज़ ठीक। इसके पहले भी मतलब लोग बहुत बोल रहे थे ना कि इस टाइम पे आप रिस्क ले रहे हो स्टूडेंट की हेल्थ पर। स्टूडेंट बोल रहे थे जिन्होंने पढ़ा नहीं था, जिन्होंने पढ़ा था उनको एग्ज़ाम देना था। और ये मतलब कि अगर जो पढ़े उनके लिए सही है और नहीं किया है तो उनके लिए सही। तो और अगर पेपर की बात करें तो वो कैसा था? बहुत ईजी था पेपर। बहुत इजी पेपर था। थैंक यू। तो हमें ऐसे कुछ 4-5 लोगों से जानकारी, कुछ लोगों ने कहा कि पेपर इजी था, कुछ लोगों ने कहा शायद वो डिसएग्रीमेंट इससे दे रहे थे कि अचानक से ये हो गया, पेपर टफ था वो दे नहीं पाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि स्टूडेंट अपने यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं उसको देख करके कहीं ना कहीं संतुष्ट भी हैं और कहीं ना कहीं असंतुष्ट भी हैं कि अचानक से इसकी घोषणा कर देना शायद उन्हें सही नहीं लगा। और जो कुछ स्टूडेंट थे वो इससे पूरी तरह सहमत भी थे कि उनका जो ये करियर में एक बैरियर आ गया था उसमें उन्हें एक मदद मिल गई, एक एग्ज़ाम्स होने से वो अपने नेक्स्ट लेवल पर जा पाएंगे। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स से तो जाना कि वो इस एग्ज़ाम से कितने संतुष्ट है या असंतुष्ट है। अब उनके अभिभावकों से भी जानते हैं कि वो इसको लेकर के क्या सोचते हैं। सर आपका क्या नाम हुआ? राजीव कुमार। आप अपने बच्चे को लेकर के आए यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए, तो इस एग्ज़ाम को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि इस समय कोरोना समय होना ये कितना सही है या नहीं? देखिए, इसका कोई उपाय नहीं है अभी, मतलब बेवजह डिले करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, तो कर लेना सही है क्योंकि बच्चों का फिर 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इससे साल बर्बाद हो। लेकिन यहाँ अगर जो आप इंतज़ाम देख रहे हो वो बच्चों के लिए सही है या नहीं, ये रिस्क लिया जा रहा है या नहीं? नहीं, रिस्क तो लिया जा रहा है पर कोई उपाय नहीं है, उपाय है नहीं, रिस्क तो है। और जिस तरह की अभी झारखंड में फैला हुआ है रांची में, तो रिस्क तो है। अभी जैसे लोग इसके पक्ष और विपक्ष में भी थे कि इस समय नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, तो आप एक तरीके से कह रहे हैं कि आप इसके पक्ष में कि होना चाहिए? ये और फर्दर डिले करना अब नहीं चाहिए, रिस्क तो लेना पड़ेगा, आज लें या 2 महीने बाद लें। 2 महीने बाद हो सकता है कि और भी ज़्यादा फैले, ये कोई गारंटी तो है नहीं कि वो सही हो जाएगा, तो अगर ज़्यादा डिले करने से और साल बर्बाद होगा। तो कहीं ना कहीं अभिभावक भी ये चाह रहे हैं कि वो रिस्क हमें लेना ही पड़ेगा कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं होने वाला, वो 1 महीने या 2 महीने बाद ये एग्ज़ाम्स होने ही थे। तो कह सकते हैं कि बेटर अगर हम इसे सारी सैनिटाइजेशन और फैसिलिटी के साथ करें तो फैसिलिटीज अगर होगी तो ठीक है, फैसिलिटीज होना चाहिए, सैनिटाइजेशन होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, ये सब व्यवस्था करके एग्ज़ाम करा लेने में ही फ़ायदा है। तो अभी आप यहाँ की फैसिलिटीज़ क्या देख पा रहे, सही हो रहा है या नहीं हो रहा? बाहर में मैं जो देख रहा हूँ, बाहर में तो ठीक है, अंदर में क्या है वो तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जी, बाहर तो नहीं देख पा रहे, अंदर बस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर जो चीज़ें हैं वो सही होगी। थोड़े और कैंडिडेट्स बता पाएंगे, कैंडिडेट्स ही बता पाएंगे कि अंदर की सुविधा सही है या नहीं है। कुछ और ऐसे अभिभावकों से बात करते हैं कि वो क्या सोचते हैं इसके। मेरा नाम नवीन कुमार सिंह हुआ। तो आप यहाँ पर अपने बच्चे को जेईई मेंस का एग्ज़ाम देने लाए, तो सर हम यहाँ पर जानना चाह रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है इस टाइम पर आप उसको लेकर के क्या सोचते हैं? अभी ये चीज़ें होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? 100% होनी चाहिए थी, इसलिए कि ये बच्चों के कैरियर की बात है ना, बहुत बच्चों के भविष्य की बात है। अगर इस समय पर एग्ज़ाम नहीं होता तो उनका भविष्य कम में खतरा हो सकती थी। एग्ज़ाम नहीं होगा तो फिर आगे की पढ़ाई कैसे होगी उनकी, इसलिए 1 साल बर्बाद हो सकता था। इसलिए सरकार का ये डिसीजन 100% सही है। आप इसको एक तरह पूरी तरह इसमें समर्थन में, करता हूं। लेकिन सर इस पे कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष भी हो रहा था कि इस समय शायद रिस्क लेना होगा ये स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके संबंध में हम यही कहेंगे कि किसी भी चीज़ में रिस्क कवर करना पड़ता है। कोई भी चीज़ संसार में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जहाँ रिस्क नहीं है। ठीक है, कोरोना का महामारी चल रहा है, इसमें भी रिस्क है, लेकिन हमें सावधानियाँ बरतनी होंगी और प्रॉपर जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट्स की उसका पालन करना होगा। उसके बाद हम काम को रोक नहीं सकते, काम तो होगा ही, काम करना चाहिए। जी, हम कह सकते हैं ये काम तो चलेगा ही। और कुछ स्टूडेंट्स से जानते हैं, उनके पेरेंट्स से। सर, आप यहाँ पर अपने बच्चे को यहाँ एग्ज़ाम देने कर आए थे, तो इस एग्ज़ाम से आप कितने संतुष्ट रहे कि यहाँ चीज़ें साथ में हो रही थी या नहीं, सारी सैनिटाइजेशन वगैरह की फैसिलिटी सही थी या नहीं? नहीं, आने का टाइम में तो व्यवस्था जो था वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन जो जाने का टाइम में हम लोग जो देख रहे हैं, देयर वाज अ ह्यूज क्राउड एंड इट इज़ टोटली अनसेफ एंड in this condition we should not conduct because there is a lot of risk is involved and we cannot take the risk of our son and daughter. ये बहुत लोग जैसे पेरेंट थे इसके फेवर में थे कि अभी हो रहा है, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, तो आप कहीं कहीं इसके अपोज में? No, we could have postponed it to November. Okay. That because already all the IIT professors they are already said that. So besides that also we have conducted, but this is a high risk and there is a chance of getting infected.
जी सो ये तो काफ़ी रिस्क था एंड ये रिस्क में देना पड़ा, लाइफ का रिस्क लेते हुए हम लोग एग्ज़ाम दिए। बट जो व्यवस्था था वो लौटने का टाइम में जो है आप अभी भी देख सकते हैं कि पूरा क्राउड है एंड पूरा इसमें कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, पूरा क्राउड है, तो इसमें इन्फेक्शन होने का बहुत चांसेस है। जी, तो जैसे हमने सब जगह हम बात कर रहे हैं कि लोग आधे लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग विपक्ष में, कुछ कह रहे हैं कि इससे करियर पर जो हमारा साल बर्बाद होता है वो उससे होना बच गया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यही चीज़ हम नवंबर में भी कर सकते थे। आप अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ पेरेंट्स से बात की, कुछ इससे खुश थे, कुछ ना खुश थे कि लास्ट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, तो आप किस तरफ हैं? मैम देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है ये तो हर इंसान को खुद में रखना चाहिए, ठीक है, ये किसी का बोलने से या किसी का सोचने से नहीं होगा। बट क्या है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे सारा कुछ का व्यवस्था है, ऑलरेडी व्यवस्था है, और हर इंसान का प्रिकॉशंस खुद के पास होना चाहिए, जैसे मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, सब कुछ होना चाहिए। और एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम होना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मान लीजिए एग्ज़ाम नहीं होगा तो बच्चे का करियर पर भी सवाल आता है। दूसरी बात, ये एग्ज़ाम को अगर आप गवर्नमेंट जो है इसकी एक राजनीति बना रखा है, बट रियल मायने में इसमें होना नहीं चाहिए। एजुकेशन में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, किसी का भी हो, ये करियर सवाल है। अगर देश पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं कि प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, खुद की सुरक्षा खुद ही करने की ज़रूरत है। उसके साथ ही एग्ज़ाम्स को चलते रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बच्चों के करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी यहाँ पर, लेकिन बच्चों का करियर नहीं रुकना चाहिए।